हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के बुक की कीमत के बारे में बात करेंगे। आप किसी भी कोर्स से पढ़ रहे हो, इग्नू के अंदर में कोई भी कोर्स है, बीए कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास जो भी बुक है इग्नू का, चलिए गैस करते हैं कि एक बुक की कीमत क्या होगी आपकी। आपको आइडिया नहीं है तो चलिए आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी एक बुक की कीमत क्या है और कितनी वैल्यूबल होगी वो बुक आपकी। दोस्तों, इग्नू की जो बुक होती है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल बुक मानी जाती है किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगर भारत के अंदर में आप देखोगे तो जितने भी यूपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के टीचर्स के द्वारा एक सजेशन दी जाती है, आप कोई बुक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक कवर करो, इग्नू की बुक को कवर करो, क्योंकि इग्नू की बुक जितने भी राइटर्स के द्वारा लिखी जाती है वो सारे रिसर्च होल्डर होते हैं। ठीक है, भारत सरकार के लिए रिसर्च का काम कर रहे होते हैं और उनके द्वारा उसके ऊपर लिखी जाती है, तो बहुत ही मतलब एकदम नीट एंड क्लीन रहती है। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जो भी सोर्स ऑफ द मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है, इसके लिए इग्नू जाना जाता है। और नॉर्मली कई बार क्या होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि यार बुक बड़ी बोरिंग है, नीली सी बुक दिख रही है, कुछ खास नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, बस बोरिंग बोरिंग सब बुक है, तो इसके अंदर में क्या है, मज़ा नहीं आता। ठीक है, ये रहता है हमारे माइंड में। पर इग्नू की जो रियल प्राइस अगर आप बुक का देखोगे ना तो आप सोच के ये दंग हो जाओगे कि यार इतनी महंगी बुक है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर में किस तरह से आप जान सकते हो। तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल साइट पे हूँ, डायरेक्ट गूगल पे जाना है, इग्नू लिखना है, ये पेज आपका खुल के आ जाएगा। इस पेज को जब आप नीचे ड्रैग करोगे, सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट सेक्शन के अंदर में स्टडी मटेरियल कैटलॉग करके यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ये इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहां पर ये पूरा एक पीडीएफ 34 पेज का मिल जाएगा आपको। यहां पर क्या दे रखा है कि एक तो सीरियल नंबर दे रखा है साइड में कि कितने बुक है टोटल। ठीक है, कोर्स दे रखा है कि आपका कोर्स क्या है, कोर्स कोड क्या होता है, जैसे एमए हिस्ट्री का कोर्स कोड क्या है, MHI। ठीक है, MHI आपका कोर्स कोड हो गया। MAH तो हो गया आपका मेनली कोर्स कोड, और जो सब्जेक्ट कोड हो जाता है MHI के नाम से जाना जाता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, कोर्स कोड है, वो यहाँ पे आप डालोगे, सर्च करोगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपकी बुक क्या है। ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ ब्लॉक, एक पर्टिकुलर बुक में कितने ब्लॉक्स के अंदर में लिखा गया है। हिंदी की प्राइसिंग क्या है, इंग्लिश की प्राइसिंग क्या है, वो यहाँ पर इस कॉर्नर में दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एमए हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमए हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, तो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि उनकी बुक की वैल्यू क्या है। तो अभी मैं सिस्टम में डायरेक्टली अपना क्या करता हूँ, कंट्रोल F दबाता हूँ, यहाँ पे एमए हिस्ट्री के लिए मैंने MHI डाल रखा है पहले से ही, वो आ गया। देखो, अगर आप एमए हिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर की बुक है MHI 01, उसकी बुक की वैल्यू की बात करो, हिंदी चाहे इंग्लिश की, तो एक बुक अगर आप इंग्लिश मीडियम का लेते हो तो 1475 का पड़ता है। सोचो, अगर आप इग्नू की बाहर जाके बुक लेकर आते हो तो 1475 का पड़ेगा, या 1550 की एक बुक पड़ती है MHI 01 की। ठीक है, उसी तरह से MHI 02 की लोगे तो 1225 की है, और 1350 की है हिंदी मीडियम की, आधुनिक विश्व का जो MHI 02 की बुक आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे बुक की डिटेल दिख जाएगी कि किस बुक की कीमत क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। देखो, MHI 3 की आपकी 975 की। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उस बुक के बारे में आप पता लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि MHI, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो MA इंग्लिश की जो सब्जेक्ट कोड होता है MEG के नाम से वो रहता है। तो MEG की बात करूँ, जैसे ब्रिटिश पोइट्री, ठीक है, 3025 की एक बुक है MA इंग्लिश की। पर लोग ना जो इसकी वैल्यू नहीं समझते, कई बार होता है कि ऑर्डर जब इग्नू की बुक कर रहे होते, जब एडमिशन ले रहे होते, तो सोचते यार 5-10% बचेगा अगर हम बुक नहीं लेंगे, सपोर्टिंग मटेरियल से पढ़ लेंगे। 200-200 रुपये की मार्केट में सपोर्टिंग मटेरियल आती है। वो जो सपोर्टिंग मटेरियल है ना, विद द एरर भरा हुआ है, इतनी सारी गलतियां हैं उसके अंदर में, वर्ड सही तरीके से सिलेक्शन नहीं है, वर्ड सिलेक्शन सही नहीं है, ऑथेंटिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। वो बस एक सोर्स रहता है कि हाँ चलो यार लास्ट में ना कुछ नहीं है तो वो कर लिए, ठीक है, उससे पढ़ लिए, थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता है उससे, और कुछ नहीं है। बट बेसिकली अगर आप अच्छे प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि इग्नू की बुक जरूर खरीदे इग्नू से, क्योंकि उसकी वैल्यू एक मतलब हीरे की कीमत जौहरी लगा सकता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप उस बुक को समझ पाओगे कि क्या है बुक के अंदर में, क्या दिया गया है, ठीक है, कितनी उसकी वैल्यू है वो समझ पाओगे। ये तो रेट बस मैंने आपको एक आंख खोलने के लिए बताया कि रेट इसका इस तरह से है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये आपकी बुक की वैल्यू है। आप टोटल करके देखिएगा आप कितने कीमत की बुक है, जितना आपका एडमिशन फीस लगा है ना, उससे कहीं ज़्यादा की तो आपकी बुक आपके पास है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने 10,000 खर्च किए ना इस एडमिशन के अंदर में, एमए के अंदर में, तो आपने 15,000 की बुक अपने घर में रख रखी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं उनके तक पहुँचाइएगा, जिससे वो भी अपनी बुक की वैल्यू समझ पाएँ कि क्या है उनकी बुक की वैल्यू। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।